नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखो कितने लोग देखते हैं, है ना। 81.5% लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितने लोग किए हैं? 108.5। मतलब आप लोग देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, कल मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने खूब पसंद किया। और दोस्तों, एक मैंने गणित का जादू वाला वीडियो बनाया है जो बहुत ही शानदार है और लोग उसको खूब पसंद कर रहे हैं। ये वाला वीडियो यदि आपने इसको नहीं देखा है ना तो आप भी जाइए और इस वीडियो को देखिए। बहुत ही शानदार गणित का जादू है। लेकिन आज मैं आपको कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, विज्ञान के कुछ ऐसे तथ्य है ना जिसे आप सुनेंगे ना तो आपको ही बहुत आश्चर्य होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि जो जानवर होता है, जैसे गाय होता है, गाय तो गाय के क्या आपने कभी कल्पना किया कि गाय के जबड़े में, दोनों जबड़ों में, उनके ऊपर और नीचे दांत नहीं होते? जी हाँ दोस्तों, और ये मैं अक्सर हर बार हर क्लास में प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जब मैंने ये बताया ना तो बच्चे लोग विश्वास नहीं करते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हमने तो देखा है। उसने देखा नहीं था, केवल दूर से देखा है। जब उसने उसके मुंह को खोल के देखा होगा, आप भी अपने घर में जो बैल होगा ना, गाय होगा या बैल होगा, उनको उनके जो जबड़े हैं उनके मुंह को खोल के देखना, देख के खोल के देखना भाई। मतलब खतरनाक टाइप का बैल है और जाके खोल दिया तो पता नहीं आपके हाथ ही गायब हो जाएगा। सावधानी से। और जो सीधा वाला गाय हो ना, सीधा सीधा समझते हो ना, जो क्या ना करे, ज्यादा आपको नुकसान ना पहुंचाए, उस टाइप का जो गाय होगा उनको क्या करिए, उनके मुंह को खोलिए तो आप आश्चर्यजनक रह जाओगे कि उनके दोनों जबड़ों में दांत नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ शानदार फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि अंडे एवं बच्चा पैदा करने वाले की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए देखो, स्पेशल फॉर यू मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न रखा है। क्या आप एक ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जिसके फल को, है ना, वो कच्चा रहता है तब भी हम खाते हैं, पक जाए तब तो फिर खाते ही खाते हैं, उनके फूल को भी हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में। ठीक है, अब इतना तो हो गया, फल फूल को तो खाते ही हैं, लेकिन उसका जो तना है, उसका तना का सबसे अंदर वाला भाग जो मुलायम होता है, नरम होता है, उनको भी हम सब्जी बना के खाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, उस पेड़ के लकड़ी नहीं होते। तो वो कौन सा पेड़ है? इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोग उसको जानते हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो बहुत ही शानदार है। इस प्रश्न को मैंने क्यों लिया? देखिए, अंडे एवं बच्चा पैदा करने वाले की पहचान आपको देख के बताना है। मतलब ऐसे ही देख लेना है और बता देना है कि ये जो है अंडा देता है और ये जो है बच्चे पैदा करती है। ठीक है, तो इसका पहचान क्या है? आप लोग इनमें से बहुत सारे इसके आंसर जानते होंगे। जैसे हम किसी चिड़िया को देखते हैं, है ना, जैसे किसी चिड़िया को देखें तो हम तुरंत बता देते हैं देख के, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हम सही बताएं, है ना। तो आप क्या जानते हैं कि हम उसको देखकर बताएं, मतलब किसी प्रकार का बाहरी प्रैक्टिकल ना करें। हाँ, तो आप में से अगर कोई जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए, इसका उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी पक्षी को देखते हैं, है ना, या किसी अन्य जीव को देखते हैं तो जो भी प्राणी के कान, जी हाँ दोस्तों, कान से हम उसका पहचान करते हैं। जिनके कान जो है बाहर उभरे होते हैं, देखो कान बाहर उभरे होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चा पैदा करते हैं। अब कहोगे नहीं सर ये तो गलत बोल रहे हो आप, जैसे वेल मछली। तो भैया वेल मछली आपने ध्यान दिया होगा, वेल मछली अगर बच्चा पैदा करती है तो उनके कान बाहर निकले होते हैं। बाकी सब मछलियों के जो कान हैं वो क्या होते हैं? दबे होते हैं, बाहर नहीं निकले होते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे हाँ एक पक्षी है वो, तो भैया पक्षी तो सारे पक्षी अंडे देती है, आप ऐसी कहोगे। लेकिन एक पक्षी है ना, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मैं जानता हूं वो कौन सा पक्षी है? चमगादड़। चमगादड़ का नाम आपने सुना होगा। चमगादड़ जो है अक्सर वो जो तार में उल्टा लटकती है ना, उनको आप लोगों ने केयर किया होगा कि उनके कान बाहर निकले होते हैं, है ना। तो आप कहोगे तो अंडा नहीं, चमगादड़ जो है बच्चे पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार फैक्ट है। जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चा जन्म देती है। ठीक है, और जिनके कान दबे होते हैं, जिनके कान हमको दिखाई नहीं देते, वो अंडा देती है। जैसे सांप की बात कर लो, है ना, ऐसे बहुत सारे जीव है। तो ये तो हो गया पहला वाला। अब ये साइंस में बड़ा मस्त प्रश्न है, ये मैं अक्सर कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में पूछते रहता हूं कि बताओ बच्चों, मिर्ची जो है अम्ल है या क्षार है? तो फट से जवाब देते हैं सर क्षार होगा, क्योंकि खट्टा तो होता नहीं है। लेकिन साइंस देख के नहीं, प्रैक्टिकल करके आपको उत्तर देना होता है। तो याद रखिए, मिर्च जो है
क्षार नहीं है। मिर्ची को जब आप रगड़ोगे, है ना, रगड़ोगे, उसका रस निकालोगे और उसको जब आप लिटमस पेपर में लगाओगे ना, तो ये क्या करता है, ये जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो क्या होता है, अम्ल होता है। निश्चित रूप से मिर्ची क्या है, एक अम्ल है। अब यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है भाई, इस क्वेश्चन को ही मैं अक्सर पूछते रहता हूं। एक बार क्या हुआ, मैंने किसी कक्षा में जाके पूछा, चलो बताओ आप मांसाहारी को शाकाहारी हो, तो उसने कहा कि सर हम तो शाकाहारी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि मांसाहारी हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन कर दिया कि क्या आप किसी को देख के आप बता सकते हैं कि वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी की पहचान क्या है ना। तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मांसाहारी और शाकाहारी। हालांकि इनके और बहुत सारे तथ्य होते होंगे पहचानने के, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो अलग टाइप का है। जैसे मांसाहारी और शाकाहारी, जैसे मैंने भी बताया ना, गाय वाला, गाय या बैल को आप जब पकड़ के देखोगे ना, चूंकि वो उनको हम शुद्ध शाकाहारी मानते हैं, गाय को, है ना, जानवर जो है शुद्ध शाकाहारी है, गाय जो है भाई, अब सभी की बात नहीं कर रहा हूं। अब जब कहोगे शेर, तो शेर क्या है, शेर तो मांसाहारी। तो देखना, इन दोनों को मैं आपको तुलना करके बता रहा हूं। जैसे कुत्ता है, शेर है और बहुत सारे भेड़िया है ना। तो देखिए गाय की खासियत क्या है, गाय के जब उनके मुंह को खोल के आप देखोगे ना, तो उनके दोनों जबड़ों में दांत नहीं होते हैं, एक जबड़ों में होता है। लेकिन शेर के दोनों जबड़ों में होता है ना, कुत्ते के दोनों जबड़ों में होता है। इसका मतलब ये है मांसाहारी के दोनों जबड़ों में दांत होता है। तो कक्षा में एक बच्चा खड़ा हो गया, नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो शाकाहारी हूं। बच्चा बोलता है मैं, अरे भैया मैं तेरे को थोड़े बोल रहा हूं, तू पर्सनली अपना लेके बोले कि तू शाकाहारी हो सकती है, लेकिन मनुष्य वो शाकाहारी नहीं है, उसको हम मांसाहारी बोल सकते हैं, मतलब उसको सर्वाहारी बोलते हैं। चाहे तो आप शाकाहारी भोजन करो या फिर मांसाहारी करो, लेकिन जिनके दोनों तरफ दांत होते हैं। दांत क्यों होते हैं दोनों तरफ, ताकि वो मांस जैसे चीजों को, है ना, जो हार्ड चीज है, मजबूत चीज है, उसको क्या कर सके, कुतर सके, काट सके, उसको चीथ सके। इसलिए उनके दोनों जबड़ों में दांत होता है, मांसाहारी। तो हम लोग क्या है, एक्चुअली मांसाहारी है। वो अलग बात है कि मैं जो है मांसाहारी भोजन नहीं करता, है ना, या कोई व्यक्ति जो है केवल शाकाहारी करती है, तो वो शाकाहारी है। लेकिन मनुष्य जो है एक सर्वाहारी है, जिसको हम मांसाहारी कह सकते हैं। तो याद रखिए, मांसाहारी और शाकाहारी की पहचान क्या है, जिनके जो दोनों जबड़ों में जो दांत होता है ना। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, शेर दोनों जबड़ों में दांत होता है ना, और कुत्ता, इनके भी दोनों जबड़ों में दांत होता है। और जैसे भेड़िए हैं, इनके भी दोनों जबड़ों में दांत होता है। और जो क्या होता है, शाकाहारी होते हैं, उनके एक ही जबड़ों में दांत होता है, ताकि वो क्या करे, घास वास को ही तो खाएगा, तो क्या करे, उनको जुगाली करके खा सके। तो ये भी हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यदि इसका क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे तो भी मुझे कमेंट करिए, और लगता है कि आपको कोई नया जानकारी मिल रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, क्या आप लोगों ने चिप्स खाए हैं? वाह, ये कौन सा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से खाए होंगे। तो क्या आप जानते हैं चिप्स को जैसे ही फाड़ते तो वहां पे गैस भरा होता है, वो कौन सा गैस है? क्या नॉर्मल गैस को भर दिया जाता है? नहीं, इसका आप प्रैक्टिकल करिए। चिप्स के पैकेट को फाड़िए और कुछ दिनों तक उसको नॉर्मल कोई झिल्ली होगा आपके घर, उसमें पैक करके रख दीजिए। उसमें क्या परिवर्तन होता है? या फिर चिप्स को जब हम खुला रखते हैं, सुबह खुला रख दिए, शाम तक उसको खाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है ना। तो क्या परिवर्तन होता है, क्या आप बता सकते हैं? इसका मतलब यह है, चिप्स या कुरकुरे उसके पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको याद रखना है, चिप्स एवं कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है भैया, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, है ना, ब्रिज और फ्लाईओवर, है ना। फ्लाईओवर सुना, यहां पर फ्लाईओवर बन रहा है, वहां पर ब्रिज है, ऐसा। चलो एक चीज आपको बोल रहा हूं, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? चलती हुई चीज को देखना और रुकी हुई चीज को देखना। जैसे आप कोई फोटो देख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश का तो यही खासियत है, वो अलग अलग चीजों को अलग अलग बताता है ना। हमारे भाषा में तो ये कि देख रहे हैं मतलब देख रहे हैं, फोटो को भी देख रहे हैं, वीडियो चल रहा है देख रहे हैं, नाच चल रहा है देख रहे हैं, डांस हो रहा है देख रहे हैं मतलब देख रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जो चलचित्र होता है, चलती हुई चीजों को देखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको वॉच कहा जाता है ना। और जो स्थिर चीजों को हम देखते हैं, उसको सीन बोला जाता है। समझ आ गया? तो याद रखिए, उसी प्रकार ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या अंतर है? एक नहीं है। कई लोग बोलते हैं एक ही है सर, कैसे एक हो जाएगा भैया? ब्रिज किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिए, ब्रिज वह है जो पानी के ऊपर,
है ना, मतलब जैसे नदी में बना दिया गया या पानी के ऊपर गुजर के जब बना रोड, है ना, रोड ही है जो पानी के ऊपर बनता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज। तो फ्लाईओवर क्या है, तो ये भी तो एक प्रकार का आप बोल देंगे कि ब्रिज ही है। हाँ ठीक है ना, ब्रिज है, लेकिन ब्रिज नहीं है। क्यों? ब्रिज का परिभाषा क्या है, जो पानी के ऊपर बनाया जाता है ना, नदी में बनाया जाता है या फिर और कहीं पे बनाया जाता है, उसको ब्रिज बोलते हैं। तो फ्लाईओवर क्या है? फ्लाईओवर वह है जो किसी रोड के ऊपर, मतलब रोड के ऊपर बनाया जाए। जैसे नीचे में भी कोई कार चल रहा है तो उस कार मोटर के ऊपर एक और ऐसा रोड बनाया जाएगा कि उसके ऊपर भी कार मोटर चलेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाईओवर। मतलब रोड के ऊपर जब रोड हो तब इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर बोलते हैं। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फैक्ट बताने वाला हूं। हम लोग बचपन में क्या करते थे, केकड़ा को पकड़ते थे, है ना, केकड़ा। और केकड़ा के बारे में हम लोग बचपन में वो पता नहीं, हम लोग को पुस्तक नहीं पढ़ते थे, अपने हिसाब से जानकारी बना देते थे और बोलते थे अरे केकड़ा देखो, केकड़ा के शरीर में खून नहीं होता। वास्तव में हम लोगों ने देखा कि केकड़े के शरीर में खून होता ही नहीं है। बहुत सारे केकड़ों को हम लोगों ने देखा, अरे केकड़े के शरीर में तो खून ही नहीं होता है, मतलब रेड वाला, रेड कलर का खून नहीं होता है। एक बात और, केकड़ा के जो शरीर है ना, उसमें क्या नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं केकड़ा के बारे में कुछ तथ्य बताने वाला हूं। ये जो केकड़ा है, आपको पता है कि केकड़ा जो है उनका सबसे छोटा साइज कितना होता है, ये होता है 0.27 से 4.7 इंच तक। लेकिन केकड़ा जो बहुत विशाल का केकड़ा होता है, उसके बारे में आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है जापानीज केकड़ा, है ना, इसको बोलते हैं जापानीज स्पाइडर केकड़ा, ठीक है। मतलब ये इनके जो पंजे होते हैं ना, जो पंजे होते हैं ना, पंजे इतने बड़े होते हैं, इनको इतना फैला सकता है ना केकड़ा, जो है अपने पंजों को इतना फैला सकता है, कितना फैला सकता है, 12 फीट तक फैला सकता है केकड़ा अपने पंजों को, इतना बड़ा होता है, सोचो 12 फीट, ठीक है। तो ये हो गया केकड़ा। और केकड़ा के बारे में एक और खासियत है कि केकड़ा क्या करता है, केकड़ा जो है 3 से 4 हफ्ते में अंडे देती है। और ये कितना अंडा दे सकती है, ये जो है 1000 से अधिक अंडे दे सकती है, ठीक है, और उसकी संख्या ज्यादा भी है। अब यहां पर देखिए कुछ हम और तथ्यों पर चर्चा करते हैं, जैसे कितनी दिशाएं होती है, कितनी दिशाएं होती है। मैं एक बार क्या हुआ, क्लास में पढ़ा रहा था तो बोला चलो रे खड़े हो जाओ, कितने दिशाएं होती है, तो सर 4 दिशाएं होती है। चल बता नाम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बस खत्म। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया, चलो मैं बाल्टी में कुआं में बाल्टी डालता हूं और पानी को खींच रहा हूं, तो पानी जो है किस दिशा में ऊपर आ रही है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कौन सी दिशा? बोले सर ये तो गड़बड़ है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में तो ऊपर नहीं आ रहा। चलो मैं किसी को पत्थर ऐसे फेंकता हूं, पत्थर फेंक के मारता हूं, तो पत्थर किस दिशा में जाएगा? ठीक है, चलो उत्तर दक्षिण दिशा में गया, लेकिन पत्थर जब गिर रहा हो, फल गिर रहा हो, किस दिशा में गिरता है? तब बच्चे लोग अरे गड़बड़ है, मतलब कहीं न कहीं और दिशा होता है। तो भैया आप लोगों ने सुना होगा, जब मैं गांव में, है अपने गांव में रावण का रोल करता था, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, आप मेरा गेटअप देखना चाहते हैं रावण वाला, ये देखिए मतलब मैं गांव में ना रावण का रोल करता था। और मैं कब करता था पता है? हमारे गांव में नियम था कि रावण का रोल करना है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा सीनियर रोल मतलब कलाकार होना पड़ेगा। जब आप बहुत साल तक कलाकारी कर लोगे तब आपको लास्ट में रावण का रोल मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना किस्मत वाला कि मुझे रावण का रोल ऑफर हो गया था कक्षा 12वीं जब मैं पढ़ रहा था तब, लेकिन मैं साइंस लेके पढ़ रहा था इसलिए मैंने उस साल मना कर दिया। लेकिन जैसे मैं 12वीं पास हुआ अगले साल मुझे रावण का रोल मिला और मैंने लगातार फिर 18 सालों तक रावण का रोल किया। तब मैंने एक फैक्ट जाना कि रावण बोलता था कि मेरी कीर्ति जो है 10 दिशाओं में फैली हुई है, 3 लोक और 10 दिशाओं में फैली हुई है मेरी कीर्ति। इसका मतलब यह है कि दिशाएं 10 होती है। इसका मतलब कौन कौन सी? इसका मतलब जो उप दिशा होती है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो है ही, और 4 आपके इनके बीच के मिलेंगे, उत्तर और किसके बीच? पूर्व के बीच। इन प्रकार सभी दिशाओं के बीच बीच में एक दिशा होती है, उसका नाम क्या है? ईशान होता है, आग्नेय होता है, वायव्य होता है, नैऋत्य होता है, और 2 और कौन से जी बोलते हैं ना, आकाश और पाताल। तो ये भी तो दिशा ही हो गया ना, जिसको आप उप दिशा बोलते हैं, ऊपर और नीचे। तो याद रखिए, ये मैं कब जाना, जब मैंने रावण का रोल किया तो लोगों को बताया, तब जाना कि कई लोग इसको नहीं जानते, हालांकि मैं दिशाओं को पहले से जानता था।
तो ये भी हो गया कि कितनी दिशाएं होती है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 4 तो मुख्य दिशाएं हैं, फिर उप दिशाओं के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इनका जो है क्या होता है, वास्तुशास्त्र में बहुत उपयोग होता है। अब देखिए ये जो है एकदम साइंस का एकदम बेस्ट फैक्ट है कहा जाए, तथ्य है कहा जाए, कि आपको मैं बोलूंगा ना कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, एकदम पैक, पूरा पैक 1 गिलास पानी लीजिए, और उस 1 गिलास पानी में आप मुट्ठी भर नमक डालेंगे, मुट्ठी भर नमक डालेंगे, तो आप कहेंगे कि पानी छलक जाएगा, मतलब उसका आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, याद रखिए दोस्तों, अगर आप 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी नमक डालते हैं ना, तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड में धन आयन और ऋण आयन होता है ना, और जल में भी धन आयन और ऋण आयन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो क्या होता है, जैसे उसको हम डालते हैं तो आयनों में विभक्त हो जाता है, उनका जो विलायक के अणु है, उसके बाद वो एकदम व्यवस्थित हो जाता है, और जिस कारण से वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, नजदीक नजदीक में व्यवस्थित हो जाता है, जिस कारण से उसका आयतन जो है 2% कम होता है। निश्चित रूप से 1 गिलास पानी में ना आप मुट्ठी भर नमक डालोगे ना, तो आयतन क्या होगा, कम होगा, मतलब पानी का स्तर है वो कम हो जाएगा। भले आपको लग रहा है कि ये कैसे संभव है, और आपको लगता है कि ये संभव नहीं है, तो घर में करके देखिए। हाँ, ये अलग है कि आप 1 गिलास एकदम पैक पानी ले लीजिए और डायरेक्ट तुरंत ऐसे फेंक के नमक को डालोगे तो पानी छलकेगा। लेकिन आप क्या करिए, 1 गिलास पानी को फिर आधे आधे गिलास में कर लीजिए, 1 मुट्ठी नमक को दोनों में अलग अलग घोलिए, फिर उस पानी को 1 गिलास में डालिए, 1 बूंद भी पानी नहीं छलकेगा, बल्कि पानी का स्तर कम हो जाएगा। इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है, आयतन कम होता है नमक डालने पर। और ये साइंस का बेहतरीन फैक्ट है, जिसका प्रैक्टिकल में हमेशा करते रहता हूं। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिए, 1 गिलास पानी में यदि आप क्या करते हैं, मुट्ठी भर नमक डालते हैं, तो उनका आयतन क्या होता है जी, आयतन जो है कम हो जाता है 2%, ठीक है। अब याद रखिए, सोते समय है ना, कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको गंध का एहसास नहीं होता है। और आप लोगों ने सुना वो किसी बदबूदार स्थान पर भी आपको बहुत जोर की नींद आ रही है, और नींद आ गए उसके बाद तो गए कुछ भी हो जाए, मतलब क्या है, सोते वक्त गंध नहीं आता, लेकिन सोते वक्त कोई आके आपके बगल में स्पीकर बजा दे, है ना, बाजा बजा दे, क्या करोगे? इसका मतलब ये है बाजा, है ना, आवाज, मतलब हम कितना भी गहरी नींद में रहे, कान जो है सुनना बंद नहीं करता है ना। लेकिन क्या नाक जो है सुगंध लेना बंद कर देती है? कहने का मतलब उसको सुगंध नहीं आता है, ऐसा नहीं कि सांस लेना बंद कर दिया, मैं नहीं बोल रहा सांस लेना बंद कर दिया, उनको सुगंध नहीं आता, मतलब आपको भी सुगंध नहीं आएगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होता है, सोते वक्त गंध का पता नहीं चलता है। आखिरी क्वेश्चन में आ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए क्या होता है, जैसे उत्प्रेरक का नाम सुने होंगे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो किसी कार्य को करने में क्या करे, सहायता प्रदान करे। रसायन में ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो किसी अभिक्रिया को करने में क्या करता है, मदद करता है, उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। तो हमारे शरीर में भी एक प्रकार का उत्प्रेरक है जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम का क्या काम होता है, जब हम किसी खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको पचाने में क्या करता है, हमारा सहायता करता है। ये है एंजाइम का काम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाए, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम का काम बड़ा अच्छा है। एंजाइम क्या करता है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब हम कोई खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारा सहायक है ना, उसे ही तो एंजाइम कहा जाता है हमारे शरीर में। अब इसका आश्चर्यजनक तथ्य क्या है, जब कोई व्यक्ति मर जाए, है ना, उनका देहांत हो जाए, तो एंजाइम जो है 2 से 3 दिन के बाद अगर उसको शरीर को रखा जाए, तो वो एंजाइम जो है उनके शरीर को खाना प्रारंभ कर देती है। बहुत खतरनाक है फिर, है ना। मर जाने के बाद जीवित था तब इसने क्या किया, खाना को पचाया। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो एंजाइम का काम क्या होता है कि ये जो है आपके जो शरीर को खाना प्रारंभ कर देती है 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है। अब ये आपका स्पेशल फॉर यू वाला जो क्वेश्चन था, इसका कमेंट कितने लोगों ने किया है कि इसका आंसर क्या होगा? निश्चित रूप से आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने लास्ट में ये भी बोल दिया था कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिनकी लकड़ियां नहीं होती, तो वो तो एक ही है, केला। और केले के फल को खाते हैं, कच्चा रहे तब भी खाते हैं, पक्का रहे तब भी खाते हैं। और केले का जो फूल होता है ना, उनका सब्जी बना के खाते हैं। और ये विशेष प्रकार के बीमारियों में बहुत काम आता है। मतलब इस प्रकार की सब्जी साल में 1 या 2 बार तो खाना ही चाहिए। उनके फूलों की जो पत्ती होती है, फूल में जो होता है ना, उनकी पत्ती बनता है फूलों का, उनका सब्जी खाया जाता है। मैंने बताया उनके तने का अंदर वाला भाग होता है जो निकलता है, जिसको हम निकालते हैं, एकदम पाइप टाइप का दिखता है, उनको भी सब्जी बना के हमने कई बार खाए हैं बचपन में। मतलब देखो, इनके सभी चीज का सब्जी के रूप में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पत्तियों का नहीं सब्जी खाते भाई, है ना।
तो ये मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत बेहतरीन फैक्ट के साथ आप लोगों के लिए बताया। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और निश्चित रूप से यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों बगल में आपको वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। और नीचे में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।